एंड वो मेरे को 22 लाख का ऑफर करते हैं। 22 लाख का एक महीना? 2 एवन मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह होता थे, हम रिलेटिव्स के बच्चे वगैरह आते थे, मेरे कजन्स वगैरह आते थे, मतलब मेरे को उनके साथ देखते थे ना, तो उनको बोलते थे कि इसी ने इनको मतलब कहते हैं ना वो कश्मीरी लैंग्वेज में एमी कोरिया दरबदर। हाँ। तो इंस्टाग्राम पर मुझे एक पोस्ट पर नज़र पड़ी, शायद दुबई में आपने वो पोस्ट लिया है या पोस्ट डाला है किसी लड़की के साथ, और फिर कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बाबी स्पैम हो रहा था। वो किस्सा क्या है? जो कश्मीर के गेमर्स है वो एक दूसरे को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? नहीं करते हैं आपस में। क्यों, ऐसा क्यों? मे बी वो होता है कि मैं हूँ और कोई ना हो, ऐसा हो सकता है। वो आप भी कश्मीरी हो, आपकी सोच भी तो ऐसी होगी फिर। Wani Talks podcast show, sponsored by स्काई क्लासेस, जहां होती है नेक्स्ट जनरेशन कोचिंग, रेडस्टोन कश्मीर का खुद का कोल्ड ड्रिंक ब्रांड। And our co-sponsor for Wana Talks podcast show is MedStar Multi-Specialty Hospital, Naugam, Srinagar. Kashmir Valley's best doctors are available in MedStar Hospital, Naugam, Srinagar. सवाल एक ठीक है चार जवाब, नेक्स्ट लेवल चलती है वार्तालाप। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत से रखें। वेलकम टू वानी टॉक्स पॉडकास्ट शो। आज जो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, जो आपके लिए, हमारे लिए और हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? वो है ई स्पोर्ट्स। आपको मालूम है कि इंटरनेट का ज़माना है और मोबाइल के थ्रू आप सिर्फ जो है ना वो रील्स नहीं बना सकते हो, आप जो है ना वो गेम्स खेल सकते हो और गेम्स के थ्रू आप अपना करियर भी बना सकते हो। जैसे किसने बनाया? कश्मीर के यासिर ने, जिसका स्टेज नेम है एक्सटी यासिर। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर जो है ना वो कश्मीर से है, पिछले 2 साल से मुंबई में रह रहा है और अपना जो कैरियर है ना वो गेमिंग से ही बना रहा है। और वो लाइफस्टाइल 19 साल की उम्र में बनाया इसने, जिस लाइफस्टाइल के लिए हर एक यंग पर्सन जो है ना वो तरसता है। आज हमारे गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में। यासिर, कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा स्टूडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, देख रहा था मैं, वही हैं? स्पॉन्सर वगैरह देख रहा था। स्पॉन्सर भाई, स्पॉन्सर हो रहा हो, हमें स्पॉन्सर की बहुत ज़्यादा नीड है। मुंबई से कोई स्पॉन्सर देखो हमारे लिए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, पहले तो हम ही आए, बहुत बड़ी स्पॉन्सर। चलो, थैंक यू सो मच। यासिर, आप मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मैं श्रीनगर डाउनटाउन से हूँ। ओह वाह। मेरी स्कूलिंग भी मतलब भी श्रीनगर में ही हुई है। एंड अभी फ़िलहाल मैं बाहर रह रहा हूँ, मतलब अपने गेमिंग हाउस में, तो यही सब है। अच्छा यासिर, आप डाउनटाउन में रहते हो, डाउनटाउन हेड ऑफ श्रीनगर सिटी, और जिसको हम कश्मीरी शहर खास भी बोलते हैं। और वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं, और ख़ासकर उनका लहजा जो ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो 19 साल की उम्र में आपने गेमिंग में अपना कैरियर बनाया है। मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया आपको? बिकॉज जब भी हम यहाँ जो है ना वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि पेरेंट्स देखते हैं हमें फ़ोन के साथ, तो वो ताना मारते हैं कि इस फ़ोन ने आपको बिगाड़ा है, लेकिन आपने उस फ़ोन के थ्रू ही अपना कैरियर बनाया, तो पेरेंट्स को एग्री कैसे किया? मतलब देखो, स्टार्टिंग में ये खाली कश्मीर में नहीं है, बाहर भी है। मतलब गेमिंग छोड़ो, अगर अभी के टाइम पे कोई बंदा स्पोर्ट्स भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, तो मतलब लगता नहीं है पेरेंट्स को ये बड़ा होकर इसमें कैरियर बना सकता है। और गेमिंग की तो बात ही नहीं। और कश्मीर में तो मतलब पूरा डिफरेंट ही सीन था। पहले मतलब सपोर्ट पहले तो नहीं करते थे ऑब्वियसली, मतलब लगता था ख़राब हो जाएगा, क्या दिन भर फ़ोन में रहता है। एवन मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह होता थे, हम रिलेटिव्स के बच्चे वगैरह आते थे, मेरे कजन्स वगैरह आते थे, मतलब मेरे को उनके साथ देखते थे ना, तो उनको बोलते थे कि इसी ने इनको मतलब कहते हैं ना वो कश्मीरी लैंग्वेज में एमी कोरिया दरबदर। हाँ, तो वही बोलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतनी सक्सेस मिली है, तो रिलेटिव्स का सीन वही है कि उल्टा हो गया है? नहीं, वो तो उल्टा ही होगा भाई। मतलब बोलते हैं कि ये भी तो तेरे साथ ही खेलता था, मतलब इसको भी कुछ कर रहा था, बोलते हैं ऐसा ही होगा। इसका कुछ करो वहाँ जाके, वो ये एक्स्ट्रा। असल में क्या है कि जब मर्द के पास पैसा आता है ना, तो फिर वो जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं वही लोग आपको वाहवाही देते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि मर्द के पास अगर पैसे ना हो तो मुझे लगता है कि उसकी फैमिली उसको दुत्कारी देती है। हाँ मतलब मेरी आई थिंक उतना तो नहीं बोलते घर पे, क्योंकि वैसे एज का मसला होता है, आगे जाके मैं भी बोल सकते हैं, बट अभी वैसा कोई सीन नहीं है। देखो मेरे तब घर वाले ने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे फादर ने बोला था कि मैं घर का देख रहा हूँ तो अपना देख,
तो फिर मैं अपना ही देख रहा हूँ आज तक, अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बता दो आप कि दिमाग में कब आया कि मुझे जो है ना वो कैरियर गेमिंग में अपना बनाना है? मतलब स्टार्टिंग में नहीं लगा था कि मैं गेमिंग में ही करियर बनाऊंगा, गेमर बनूंगा, बस मैं खेलता था नॉर्मली मतलब। एंड चलते चलते इतना लंबा चला कि आज 6-7 साल हो रहे हैं गेम खेलते हुए, एंड मैं प्रोफेशनली खेल रहा हूँ बस। और एथलीट कितना टाइम हुआ आपको खेलते हुए? मतलब प्रोफेशनली अगर देखा जाए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं 2-3 साल से ही खेल रहा हूँ, बट वही है, अपना बीच में गेम बैन हुआ था, उस रीज़न से मतलब थोड़ा स्टॉप करा था, बट अभी फिर रिसेंटली एक फिर से ऑफिशियल आया, तो फिर से अभी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। मुंबई में कहाँ आप रहते हो और कहाँ ये गेम्स वेम्स आप खेलते हो? मुंबई में मैं नवी मुंबई रह रहा हूँ, खारघर, अपना एक पूरा गेमिंग हाउस है, बूट कैम्प, तो मैं वही रहता हूँ। वहाँ पे सारे गेमर्स वगैरह रहते हैं अपन, तो वहीं पे रहता है। बूट कैंप में कैसा माहौल है? मतलब वहाँ हर कोई जा सकता है कि वही जा सकता है जो एथलीट है, जो क्रिएटर है वो? ऑब्वियसली मतलब क्रिएटर भी नहीं जा सकता है, गेमिंग क्रिएटर जा सकता है। मतलब बूट कैम्प का मतलब भी होता है गेमिंग हाउस, मतलब वो एक गेमर्स का घर होता है, तो वहाँ पे एथलीट रहता है डिफरेंट गेम्स के, और क्रिएटर्स रहते हैं, गेमिंग क्रिएटर्स रहता है, तो वही होता है उधर। उसके अलावा कोई नहीं जा सकता? ना उसके अगर कश्मीर से कोई जाना चाहेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उस लायक होना पड़ेगा मतलब क्या? उसको, मतलब अपना दिखाना पड़ेगा, अगर वो उसको एज एन एथलीट बनना है, उसको दिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मतलब टीम को भी ये लगना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लगना चाहिए, अगर हम इस बंदे को ले एज एन एथलीट, एज एन क्रिएटर, अगर इसको ले, तो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए इससे, तभी जाके वो मतलब लेंगे। बूट कैंप को क्या फ़ायदा है आपसे? बूट कैम्प को लाइक हमारा कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है, या हमारे भी ब्रांड डील्स आते हैं। देखो, अगर टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट का 1 CR 2 CR प्राइस फुल होता है, तो उसमें मतलब उसका 30-70 60-70 ऐसा होता है, तो परसेंट वाइज बूट कैम्प रखती है, ऑर्गेनाइजेशन रखती है, और बाकी प्लेयर्स रखते हैं, तो ऐसे फ़ायदा होता है। और इन पे इन्वेस्टर्स भी होता है जो पीछे से इन्वेस्ट करते हैं, तो वही रहता है। आप मुझे बता दो कि कश्मीरी कश्मीर में जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें कम इंटरेस्ट लोग दिखाते हैं। आपको लगता है कि कश्मीर से ऐसे एथलीट निकल सकते हैं या इनमें टैलेंट से वो गेमिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा है, रिसेंटली एक मैंने बोला था, एक ऑफिशियल हुआ था, तो कश्मीर के है कुछ 2-4 एथलीट्स जो कि काफ़ी क्रेजी खेल रहे थे, एंड अपने साथ ही खेल रहे थे, मतलब दिख रहे थे टूर्नामेंट में, दिख रहे थे, बट वही है, कहीं ना कहीं कश्मीरी जो प्लेयर्स रहता है उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर वो कहीं कोई प्लेटफॉर्म हो, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब फिर डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, मतलब इंसान का मतलब परफॉर्म, मतलब उनका जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी होती है, बट वो कहीं पे दिखा नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिले। मैंने खुद भी पीछे से टूर्नामेंट्स वगैरह करा है, एंड मैं अभी भी कहता हूँ, कश्मीर के जो एथलीट, कश्मीरी नहीं मतलब बाहर के भी, अगर कोई ऐसा मतलब प्लेयर एथलीट है जिसको मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो मेरे पास आए, मेरे पे ऑलरेडी स्लॉट पड़ा रहता है एक्सटीज पे, तो मेरे साथ कनेक्ट करें, मेरी मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करें, वो खेल सकता है। जब मुझे बोला गया कि इनके साथ आपको पॉडकास्ट करना, मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, तो इंस्टाग्राम पर मुझे एक पोस्ट पर नज़र पड़ी, शायद दुबई में आपने वो पोस्ट लिया है या पोस्ट डाला है किसी लड़की के साथ, और फिर कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बाबी बाबी स्पैम हो रहा था। वो किस्सा क्या है? देखो मतलब मैंने उसी दिन क्लियर करा था, मैंने शायद 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ब्लॉग डाला था, मैंने उसी में क्लियर करा था ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट एक एक्स एथलीट है, वो भी मतलब खेलती थी पहले, एंड वो जो मेरी फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा में बोल रहा हूँ कि वो मेरी फ्रेंड है, पीछे से कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। होता तो मैं डायरेक्ट बता देता कि ऐसा ऐसा सीन है, बट अभी मैं उन सब चीज़ों से थोड़ा मतलब आगे निकल चुका हूँ, अभी कैरियर पर फोकस कर रहे हैं? अभी तो मतलब उतना टाइम ही नहीं रहता है, सुबह से शाम तक तो मैचेस ही होता है, तो वो सब है ही नहीं भाई। पास्ट में ऐसा कुछ था, ऐसी गलतियां की आपने? मतलब गलतियां तो सबसे होती है, देखो इंसान बचे रहे, वो है मे बी वही गलत इंसान या कुछ। आपने कहा कि गलती हुई है, गलती क्या हुई थी? लाइक वही है, जो मतलब एक मतलब जो टीनेजर करता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि वो सामने वाला इंसान गलत था, मैं गलत था, वही दोनों ही छोटे थे, तो मतलब चला नहीं। अभी वो मे भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में अभी तो वो पछता रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मतलब कोई राइवलरी थी नहीं, हम दुश्मन थे नहीं, अच्छे से ही एंड अप हुआ था, बट कि उस बंदे को कोई मैसेज देना चाहोगे? उस बंदे पहले तो आई डोंट नो वो मेरे को देख रहा होगा कि नहीं, बट हाँ, मैंने लाइक आफ्टर माई एवरी सिंगल प्लेयर मैं यही बोलता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, एंड मैंने उसको लास्ट मोमेंट में भी यही बोला था कि कुछ भी करना किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना, क्योंकि आपको भी पता है अभी की जो जनरेशन। आपका इरादा निकाह करने का था?
हाँ, कहीं ना कहीं पता नहीं। बिकॉज मुझे लगता है कि इन सब रिलेशनशिप एट्सेट्रा से दूर ही रहना चाहिए इफ़ यू हैव टू फोकस ऑन योर कैरियर, तो ये अच्छी बात है ना। जी जी। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो जब आपको उस पर फोकस नहीं था तभी आप अल्हम्दुलिल्लाह आज कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो गुड थिंग। और ख़ासकर जो जनजी आजकल ड्रग्स में इन्वॉल्व है, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व है, मतलब कुछ जनजी में, लेकिन फिर भी आप वहाँ से निकल कर आ रहे हो और अपना कैरियर जो है वो गेमिंग में बना रहे हो। वी आर प्राउड ऑन यू कि आप कश्मीर का जो नाम है ना वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हो। गेमिंग के अलावा किसी चीज़ का शौक है? गेमिंग के अलावा लाइक ऐसा तो मतलब कोई शौक नहीं है, मतलब कोई बुरा शौक नहीं है, जस्ट मैं ये कपड़े जूते वगैरह बस, और ट्रैवलिंग का मेरे को शौक है। जूतों पर मुझे याद आया एक आपको जूतों का बहुत ज़्यादा क्रेज है, ये क्यों है? मतलब ऐसे ही, मतलब जब मैं मतलब स्टार्टिंग मेरा फेज चलता था, जब मैं देखता था जो हमारे क्रिएटर्स है, एथलीट्स है, मैं देखता था वो भाई जाता है 20-20 30-30 2-2 लाख 4-4 लाख के जूते पहन के मतलब जाते हैं, बोलते हैं सो ये क्यों लेते हैं। ऑब्वियसली मतलब इंसान सोचेगा ही, कि अब लग रहा है कि क्यों पहनते थे, अभी लग रहा है वो सब। और मतलब आपने बताया कि 2-3 लाख का जूता लिया, आपने कितने का लिया है? अभी तक मेरा मतलब सबसे एक्सपेंसिव शूज़, हाँ, एक्सपेंसिव। मेरा सबसे एक्सपेंसिव शूज़ ऐसे तो मतलब सारे एक ही रेंज के हैं। मैं रिसेंटली एक एलवी का लिया था, 6-6.5 हज़ार दिरहम, आई गेस मेरा वही रहेगा। ओह, 6,500 दिरहम। जी। हाउ मच दैट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज? INR में हो जाता है 1-1.5 लाख समथिंग। 1,50,000 का शूज? जी भाई। वाह, क्या ही बता दे। ओह, इसके अलावा मतलब गेमिंग के अलावा आप कोई बिजनेस बिजनेस करते हो आप? हाँ, मैं मतलब ऐसा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं क्रिप्टो में हूँ, थोड़ा इन्वेस्टिंग वगैरह करता हूँ, तो गेमिंग के अलावा वही रहता है वो, थोड़ा बहुत उसी में हूँ। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो? जी। अच्छा, बात करते हैं गेमिंग की। जो गेमर्स है उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं थ्रू ऑनलाइन बेटिंग गेम जो होती है। जी। तो आप बेटिंग गेम्स या बेटिंग जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करते हो? नहीं नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि मेरे पास आते नहीं है। रिसेंटली मैं मुंबई में था, मेरे को कॉल आता है, मेरा मतलब एक मैनेजर है तो जेनी नाम से, तो मेरे को कॉल आता है, तो वो मेरे को कहता है कि यासिर ऐसे ऐसे एक डील है। वो मेरे को लेकिन ब्रांड का नाम नहीं बोलता है। मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आप गूगल मीट पे आ जाओ, मैं आपको विद इन 30 मिनट्स लिंक सेंड करूँगी, आप आ जाओ। वो कह रहा है हमें डायरेक्ट बात करना है। मैंने कहा ठीक है। अब वो काम करती है, वो मेरे को 30 मिनट्स के बाद लिंक शेयर करती है, एंड मैं ज्वाइन करता हूँ, हम बैठे रहते हैं। मैं ज्वाइन करता हूँ गूगल मीट, एंड मैं देखता हूँ वहाँ पे 3 बंदे बैठे हैं ऑलरेडी, और मेरा एक मैनेजर है और मैं, मतलब टोटल हम 5 बंदे हैं उधर। तो हम जाते हैं 5 बजे उधर, तो वो मेरे को कहता है पहले, हाय कैसे हो, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, मतलब वो पहले मेरी तारीफ करता है, वो हर कोई ब्रांड करता है। तो मैं कह रहा हूँ थैंक यू वो ये, तो वो मेरे को कहता है कि यासर हमें आपसे मतलब हर मंथ 2 स्ट्रीम्स जो कि 2-2 घंटे की रहेगी, एंड हर हफ्ते एक रील, मतलब 1 महीने में 4 रील, तो 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। हमें आप जो लिंक है हमारे प्लेटफॉर्म की वो आपके बायो में रहेगी 2 महीने के लिए, एंड 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपसे। तो अभी अमाउंट नहीं बोल रहे, बस मेरे को ऐसा से बोल रहे। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या ऑफ़र है? वो मेरे को कह रहा है कि आपका मतलब क्या डिमांड है? मैंने कहा कि मतलब इसके लिए मेरे को कोई आइडिया नहीं है, या तो मेरे को अपनी ऑर्ग से बात करनी पड़ेगी, या तो मेरे को आप बताओ कि क्या ऑफ़र है? एंड वो मेरे को 22 लाख का ऑफ़र करते हैं 22 लाख का 1 महीना? 2 महीने के लिए। 2 महीने? 2 महीने, हाँ। उसमें क्या करना तो जब होगा उन्होंने आपको? मेरे को, जो आपको मैंने बोला कि हर हफ्ते एक रील, मतलब 1 महीने में 4 रील, और 2 लाइव स्ट्रीम्स मेरे को करनी पड़ेगी यूट्यूब पे 2-2 घंटे की, एंड मेरी जो लिंक है वो बायो। जब उनने 22 लैक्स बोला ना, मेरे को तभी दिमाग में आया कि ये बैटिंग है। तो अभी तक क्लोज नहीं हुआ था कि ये बैटिंग है। तो मैंने उनको कहा कि इज़ दिस अ बैटिंग है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मतलब मैंने बैटिंग करी नहीं थी, लेकिन इंसान जब सुन ऐसा मेरे को, हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को फर्स्ट टाइम आया था, इससे पहले भी आए थे। तो मैंने मना कर दिया, कि मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि कह रहे यासर अगर आपको कम लग रहा है तो हम एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे को 1 हफ्ते की बाली ट्रिप स्पॉन्सर आई थी उनके साइड से, और अभी मैंने एक ही बार ना बोला था। तो मैंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं करता नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इस बारे में सोचना, तो हमें विदिन 24 आवर्स बताना क्या चीज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बट उसका क्या ही फ़ायदा कि मतलब किसी और का घर उजाड़ के अपना घर बनाना, तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। कोई किस्सा ऐसा जिसके थ्रू आपको लगा कि नहीं ये जो स्कैम हो रहा है इसके साथ? हुआ है लाइक
देखो मैं फ्री फायर खेलता हूँ तो मेरी जो ऑडियंस है वो बच्चे है ज़्यादातर, जी। और वो मेरे से इन्फ्लुएंस होता है, मतलब जो मैं बात उनको बोलूँगा वो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो करेंगे। लाइक अगर हम टॉप अप भी प्रमोट करते हैं तो वो टॉप अप भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक इंस्टा स्टोरी लगाई थी, एक वो कुछ आईडी सेलिंग का था, तो मैंने स्टोरी लगाई, तो उसमें एक बच्चे का समथिंग स्कैम हो गया, 2 घंटे स्टोरी को हो गई थी, तो मैंने पेवे लिया था, तो उसमें कुछ स्कैम हो गया था, तो वो बच्चा मेरे को मेंशन करके वो स्क्रीनशॉट वगैरह देता है, मेरा 5000 का कुछ स्कैम हो गया है सर भाई, जो आपने करा। तो मैंने काम करा, मैंने स्टोरी डिलीट करी सबसे पहले, एंड उसको मैंने वो 5000 रिफंड कर दिया, क्योंकि मेरे को वहाँ से अमाउंट मिला था। तो तब मैंने सोचा कि भाई ये तो खाली स्टोरी से हो गया, मतलब विद इन 2 आवर्स 5000 एक के चले गए। अब अगर मैं वो 2 महीने करता ओह। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि नहीं, कम ही खाएंगे, अच्छा रहेंगे। बात करते हैं आपके बूट कैंप की। जी। बूट कैंप आपका गेमर्स का कैसा होता है? वहाँ सिर्फ फ्री फायर वाले रह सकते हैं या पबजी सीओडी वाले भी रह सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली फ्री फायर वाले ही रह सकते हैं, लाइक वहाँ पे हर गेम्स के क्रिएटर्स, हर गेम्स के एथलीट्स रहते हैं, फ्री फायर बीजीएम वगैरह। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर गेम का ही हो, हर गेम के एथलीट्स वगैरह रहते हैं। आप की एज 19 है, तो आपको लगता है कि गेमर्स गेम के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू पैसा कमा पा रहे हैं? मेरे को देख के क्या लग रहा है? जिस हिसाब से आपने बोला मैंने 1.5 लाख का शूज़ खरीदा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कमा रहे हैं, कुछ गेमर्स ऐसा है कि जो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, लाइक जो मैंने तो सुना था, जब मैं उनको मतलब ऐसे पर्सनली नहीं जानता था, मेरे दिमाग में एक अमाउंट बनता था, लेकिन जब मैंने फिर जाना ना, तो उससे 10x कमा रहा है। जो है बंदे वो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, और जो नहीं है तो कमा रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। कश्मीर के गेमर्स की, कश्मीर के ई स्पोर्ट्स की, आपको लगता है कि यहाँ ये इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, या इसको यहाँ क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता है? ऑब्वियसली ये एक ऐसा चीज़ है, मतलब माँ बाप सोचता है कि मोबाइल पे है शायद, क्या दिन भर करेगा, गेम खेलेगा, ये तो बिगड़ गया है, बट ऐसा नहीं है। अभी स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं, एंड बस वही है, लाइक ऐसा होता है ना, हम थोड़ा फोकस। रहना पड़ता है, थोड़ा मतलब स्किल्स पे काम करना पड़ता है, बाकी बना सकते हैं, बट स्टार्टिंग में तो किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, वो तो सीधी सी बात है कि जब आप कुछ करते हो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब वही फिर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है जी। तो फिर वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में आपको लगता है कि एथलीट्स जो है ना, गेमर एथलीट्स, वो निकल सकते हैं और वो बाहर लोगों के साथ खेल सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं। लाइक रिसेंटली एक ऑफिशियल हुआ था, तो उसमें कश्मीर के एथलीट्स भी खेल रहे थे, और ऐसा नहीं है कि खाली खेल रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। बट वही है, कहीं ना कहीं कश्मीर के प्लेयर्स, कश्मीर के एथलीट्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो भी डिमोटिवेट, कब तक ही इंसान खुद को पुश करेगा, ठीक है। तो मतलब मैं उन प्लेयर्स, उन एथलीट्स को कहता हूँ, अगर लाइक आपका गेम प्ले सही में बहुत अच्छा है, आप में स्किल्स है, बट आपको कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, आप मेरे पास आओ, मेरी मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करो। देखो हम पे ऑलरेडी एक स्लॉट जो है रिजर्व रहता ही रहता है, मतलब मैं कहीं ना कहीं तो स्लॉट दिलवा ही दूंगा। दैट मीन्स आप सपोर्ट कर रहे हो, आप सपोर्ट करोगे? 100% भाई, टिल मैं, जब तक मैं हूँ तब तक मैं सपोर्ट करूंगा। बाकी अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, मेरे आके खेलो भाई। इंस्टाग्राम एक्सटी यासिर पर आप के साथ जो कांटेक्ट कर खेलता होगा सकते हो। वो तो आई थिंक जानता ही होगा, बस वही है, आ जाओ भाई, खेलते हैं साथ में। जो कश्मीर के गेमर्स है वो एक दूसरे को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? पता नहीं, मे बी ऐसा नहीं है। देखो मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं कह सकता, उसको भाई कहता हूँ, वो कश्मीर का ही है, अभी मेरे साथ ही होता है, लाइक मैं उसके साथ होता हूँ बाहर, तो हम दोनों में अच्छे आपस में, लेकिन मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि नहीं करते हैं आपस में। क्यों, ऐसा क्यों? मे बी वो होता है कि मैं हूँ और कोई ना हो, ऐसा हो सकता है। वो आप भी कश्मीरी हो, आपकी सोच भी तो ऐसी होगी फिर। ना ना, ऐसा नहीं है। देखो मेरी सोच स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि आप मेरे को सपोर्ट करो, मतलब आप मेरे को, मैं बदले में जितना मेरे से आप लोगों के लिए उतना मैं करूँगा। रिसेंटली मैं बताता हूँ, हमारा एक टूर्नामेंट में प्राइस पूल आया था कुछ 30,000 डायमंड्स वगैरह, मैंने वो भी गिव अवे कर दिया। लाइक मैं इस माइंडसेट का हूँ ही नहीं, मैं तो बस, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं लोग तो मैं क्यों ना करूँ, एंड मैं वो चीज़ें देखा हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और बंदा वो चीज़ें फेस करे, तो इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी तक लाइव में गेमिंग के थ्रू सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज क्या खरीदी आपने? नॉट ओनली विद गेमिंग, मतलब मैं सब बोला कि थोड़ा बहुत मैं क्रिप्टो में भी हूँ, तो मतलब हर साइड से है। सबसे एक्सपेंसिव बात करें, नहीं DTC ली होगी, USDT। यूएसडीटी? जी मतलब आप यूएसडीटी भी मैं उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो? हाँ, बाई करी थी, रिसेंटली ली थी दुबई में, तो मतलब तो बिजनेस माइंड है आपका। है, ऐसा नहीं है, जस्ट शौक के लिए बस। मंथली आप कितना
जनरेट कर रहे हो गेमिंग के थ्रू? आपकी इनकम क्या है? मंथली लाइक ये आपको भी पता होगा, ये ऐसा है, मैं अपनी सैलरी को नहीं बोल, मैं मेरी सैलरी को छोड़ के थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, अब थ्रू मतलब सोशल मीडिया, ये ऐसा एक ऐसा जरिया है, तो किसी महीने आपको बहुत अच्छा हो सकता है, और किसी लेकिन एक महीने में महीना बहुत ऐसा हो कम। सकता है कि उसमें ज़ीरो, बट फिर भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कश्मीर के गेमर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? भाई ग्राइंड करो जितना कर सकते हो। बाकी एक बात हमेशा याद रखो कि जो मेहनत है ना कभी वेस्ट नहीं जाती है, कभी भी नहीं। अगर आपको लाइक है कि नहीं मेरे को करना है, लाइक मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ, मैंने पेरेंट्स को क्या करा था, मैं खुद का फ़ोन लेता था और मैं अपने पेरेंट्स को दिखाता कि देखो ये बंदा गेम खेल रहा है और इसने ये गाड़ी ली गेम से, ये घर ले रहा है, तो मैं ऐसे पेरेंट्स को मतलब मैनिपुलेट करता था। तो तुम भी ट्राई करो, तुम लोगों को सही में करना है भाई, करो, हो जाएगा भाई। चलो, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत ही अच्छा लगा यासिर आपसे बात करते, और ख़ासकर ऐसे ही कश्मीर का नाम रोशन करो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और आपको भी कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एट लास्ट में ही कहूँगा कि खुश रुजू खुशहाल रुजू, कश्मीर ऑलवेज जिंदाबाद।